तो दोस्तों ये देखिए, ए तेरे इस इतने बड़े टब में भी नहीं आ रहा रे, बाप रे। तो दोस्तों देखिए लौकी, ये देखिए। अब बताइए, ये मेरे को बोलती है ये चुटुन्नी कि क्या बोलते हैं, आपको लॉकडाउन अगर हो जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हमने कहा जब लॉकडाउन था तब भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि तब भी मैं सब्जियां उगा रही थी, इसीलिए तो मैंने बहुत अच्छे से अपने परिवार को चला लिया। लो उठाओ इसको, उठा सौम्या। अच्छा दोनों लोग उठाओगे? अच्छा दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों बार बार मैं कहती हूँ कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर, ऑर्गेनिक खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ढेर सारी सब्जियाँ अपने घर के आगे पीछे छत ऊपर नीचे जहाँ कहीं जगह मिले लगा डालिए। अभी अभी टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है बारिश का। बारिश के पानी में ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपके पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आइए चलते हैं, उगाते हैं ढेर सारी सब्जियां, करते हैं हार्वेस्टिंग और करते हैं गार्डन टूर। तो आइए चलते हैं। आजा लो लौकी। तो राम राम दोस्तों, हमारी गौ माता लोगों का भोजन लगभग ख़त्म हो गया है। ये सारी बाल्टियाँ खाने से भरी रहती हैं। इन्होंने छोड़ा भी है दाल चावल सब्जी, रोज़ ही इनका भोजन। ये हरे पत्ते हैं, कुछ इन्होंने गिराया भी है। तो दोस्तों किसी ने पूछा है कि आप जानवरों से बहुत प्यार करती हैं। दोस्तों पहले तो बता दूं, गौ माता को जानवर हम नहीं मानते, ये हमारी माता हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपके दरवाजे में भी चाहे गौ माता हो चाहे नंदी बाबा हो, आकर अगर थोड़ी देर खड़े होते हैं, विश्राम करते हैं, तो समझ लो कि साक्षात महादेव आपके दरवाजे में आए हैं, साक्षात कृष्ण कन्हैया का वास है, साक्षात लक्ष्मी आपके दरवाजे में आई हैं। तो इनको कभी भी आप इग्नोर ना करें और इनका खाने पानी से स्वागत करें और इनको थोड़ा सा प्यार करें, इनको थोड़े से इनको हाथ फेर दें अपना। दोस्तों ये हमको हमेशा देती हैं, चाहे अपने मतलब हर तरह से हमको देती हैं, दूध देती हैं, प्यार देती हैं, गोबर देती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको ये देती हैं और अपना स्नेह लौटाती हैं। और सबसे बड़ी आशीर्वाद, मतलब अगर आप इनकी सेवा करते हैं तो आपको कभी भी कोई कष्ट ईश्वर होने नहीं देगा। अगर आपके ग्रह नक्षत्र खराब भी हैं तो भी उनको ये सबको ठीक कर देंगी। तो दोस्तों गौ माता को आप लोग भी अपनाएं और इनकी करें सेवा। मेरी तो सुबह ही इनसे होती है और मैं बहुत खुश होती हूँ इनकी सेवा करके, और आगे भी मैं करती रहूँगी। देखिए कितना सुंदर दृश्य, सुबह सुबह किशोरी अपनी मम्मी का, गौरी का दूध पीती हुई और गौरी इसको दुलारती हुई। और भोजन वजन हो गया ना? हैं, बता दो सबको, बता दो सबको, भोजन हो गया, हो गया भोजन सबका। तो दोस्तों राम राम। अपने व्यस्त दिनचर्या में आज हम अपने पौधों को दे रहे हैं थोड़ी खाद, यानी जो हमारे फूल वाले पौधे हैं। तो ये यूरिया और डीएपी है, आधी यूरिया और आधी डीएपी। फूल वाले पौधों में ये देना बहुत ज़रूरी रहता है, लेकिन इसको देने का भी एक तरीका होता है दोस्तों। आप धूप में इसको खाद या दवाई कभी धूप में मत दीजिए, और इसको खाद को डालने के बाद आप इसमें पानी ज़रूर दीजिए ताकि वो खाद मेल्ट होना शुरू हो जाए। यूरिया तो तुरंत मेल्ट हो जाती है, लेकिन डीएपी जो है धीरे धीरे आपके पौधों को पोषक तत्व देती है। यूरिया और डीएपी से पौधे खूबसूरत तो बनते ही हैं, फूल बहुत अच्छे आते हैं और बहुत ही सुंदर हरा भरा आपका पौधा रहता है। तो मैं वैसे तो देना 1 महीने में या 45 दिन में देना चाहिए, लेकिन दोस्तों मैं शायद 4 महीने बाद दे रही हूँ, क्योंकि मेरे को मौका ही नहीं मिला। तो मैं एक तरफ खाद डल रही है और एक तरफ मैं हल्का हल्का पानी डालते जा रही हूँ। कारण ये है कि पानी देना बहुत ज़रूरी है।
नीचे के पौधों में हो गया है हमारे, अब ऊपर के पौधों में, क्योंकि पौधे हज़ारों हैं हमारे पास तो बहुत टाइम लगता है, तो अभी ऊपर के पौधे में डाल रहे हैं। हम लोग 2 लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो हमने कहा कि हम डाल देते हैं पानी, और ऊपर डल रही है खाद, हल्का सा पानी, मतलब कि ताकि ये आपके पौधे को जलाए ना। यूरिया बहुत तेज़ होती है, डीएपी तो नहीं नुकसान करती, लेकिन अगर आपने यूरिया ज़्यादा डाल दिया तो आपके पौधे मर सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए आप पौधे में खाद डालें। कोई भी खाद दोस्तों 40-45 दिन से ज़्यादा नहीं चलती है। हाँ, आपकी जो गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या मतलब ऑर्गेनिक जो रहती है, वो लंबे समय तक पौधों को आपके पोषण देती है, लेकिन ये सारी खादें जो है ज़्यादा दिन तक असर इनका नहीं रहता है। तो दोस्तों हमारे पौधे में खाद डल गई। दोस्तों आज का वीडियो मैं बनाना चाहती हूँ अपने बिगनर दोस्तों के लिए, जो इस तरह से बागवानी तो करना चाहते हैं पर उन्हें बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं, तो फिर वो निराश और हताश होते हैं। तो दोस्तों कई ऐसे दोस्त हैं जिनको बागवानी बहुत पसंद है, लेकिन जानकारी के अभाव में वो कर नहीं पाते हैं और उनको निराशा हाथ लगती है। इतने सुंदर खूबसूरत फूल वो नहीं उगा पाते या वेजिटेबल नहीं उगा पाते। खेतों मोतियों के दानों की तरह खूबसूरत ये मेरा गार्डन, ये मेरे फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। आप देखिए, वाह, देखिए, देख रहे हैं कितने सुंदर है। दोस्तों बागवानी करना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए, फिर आप बहुत आसानी से सब्जियां भी उगा सकते हैं और इस तरह से खूबसूरत खूबसूरत फूल भी उगा सकते हैं। बस 2-4-5 पॉइंट ऐसे हैं जिनको आप ध्यान रखिए, फिर आप इतने खूबसूरत गार्डन के मालिक हो सकते हैं। कितने हेल्दी, कितने स्वस्थ पौधे हैं, जबकि अभी खूब गर्मी पड़ रही है। पर आप मेरे पौधों को देखिए ध्यान से, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कई लोगों को तो मेरी बोगनवेलिया बहुत पसंद है, अच्छी लगती है। तो दोस्तों मैं आपको इसको दिखा रही हूँ, इसमें शौक लगा, इसको कैसे मैंने बचाया मैं ही जानती हूँ। पर आप देखिए कितना सुंदर अभी हुई है ये मेरी बोगनवेलिया। ये कई कलर की खिलती है और है तो ऑरेंज, लेकिन पिंक, हल्का पिंक, डार्क पिंक, पता नहीं कितने कलर में ये खिलती है। तो दोस्तों एक्चुअली मैं उगाती हूँ वेजिटेबल, लेकिन फूल भी उगाती हूँ, क्योंकि वेजिटेबल उगाने वालों को फूल भी उगाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका वेजिटेबल गार्डन सक्सेस होगा। क्योंकि पॉलिनेटर तभी आएंगे जब आपके बगिया में फूल भी होंगे। तो पॉलिनेटर ज़रूरी है वेजिटेबल उगाने वालों के लिए। दोस्तों देखिए वो मेरा केला भी निकल रहा है। तो आइए हम चलते हैं अपनी छत पर। छत पर ही हूँ एक्चुअली। तो आइए चलते हैं छत पर, जहाँ से मैं लूँगी कुछ सब्जियाँ। जैसा कि आप जानते हो कि हम रोज़ सुबह सब्जियाँ तोड़ते हैं और वही सब्जियों को हम अपने घर में बनाते हैं। इवन हम तो फ्रूट भी नहीं लेते दोस्तों, इतने फ्रूट्स हमारे गार्डन में हो जाते हैं कि हमें बाहर से बहुत कम खरीदने पड़ते हैं। एप्पल वगैरह लेना पड़ता है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को कहती हूँ कि जैसे ही मैं अपनी छत पर आती हूँ तो हमारा गार्डन जो है वो हमको वेलकम करता नज़र आता है। तो दोस्तों इस तरह के खूबसूरत गार्डन के लिए सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण जो बात है वो है सही मिट्टी का चयन करना। सबसे पहले आपकी मिट्टी अच्छी होगी, गुणवत्ता वाली होगी, तभी आप इस तरह से गार्डन तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अगर मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो आपके पौधे कभी ऐसे नहीं लहलहा सकते। तो मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए दोस्तों? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मिट्टी को अच्छा करने के लिए हमें गोबर की खाद चाहिए, साथ में हमें चाहिए किचन वेस्ट, सूखी पत्तियाँ, गार्बेज, सरसों की खली,
ये सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके अगर आप 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए ढक कर रख दें और इसके बाद उसको इस्तेमाल करें, तो कोई कारण नहीं है कि आपकी मिट्टी जो है गुणवत्ता वाली ना बने। दोस्तों, मैं आपको हर बार अपने वीडियो में बताती हूँ कि मैं मिट्टियों को तैयार करके मिट्टी को रखती हूँ और जब मुझे ज़रूरत होता है ऐसी बोरियों से निकाल कर और अपने गमलों में डाल लेती हूँ और मैं इसको लगाती हूँ। ढक कर मतलब रखिए, यानी बोरी में खुले में उसको नहीं रखना है। मतलब कि इस तरह से बोरियों में ढककर आप रखिए और फिर आप देखिए कि क्या शानदार आपकी खाद तैयार, आप मिट्टी और खाद तैयार होती है कि आपके पौधे ऐसे लहलहाएंगे, चाहे आप फूल लगाएं और चाहे आप सब्जी लगाएं। और दोस्तों, एक बात आपको बताना चाह रही हूँ कि हमेशा फ्रेश मिट्टी का उपयोग करें। जैसे कि मिट्टी को रेस्ट देना, जो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि लगातार आप अपनी मिट्टी में अगर सब्जियाँ फूल लगाते रहेंगे तो वो मिट्टी जो है उसकी उर्वरा शक्ति ख़त्म हो जाती है। तो उस मिट्टी को फिर से खाद और ये सारी चीज़ें मिक्स करके ढक कर रख दीजिए और आप नई मिट्टी जैसे ये रखे हैं इनको इस्तेमाल करिए, तो हर बार आपकी मिट्टी जो है बहुत अच्छी होती जाएगी और बहुत ही उर्वरा शक्ति से भरपूर होगी और आपके पौधे हमेशा इस तरह से लहलहाएंगे। दूसरी बात, जब रखने से पहले जब आप गमले से मिट्टी निकालें, इसी पॉइंट में मैं बता रही हूँ कि जब गमले से मिट्टी निकालें तो पहले मिट्टी को अच्छे से धूप लगवाएं। अपने गमले में रखी हुई मिट्टी को इस्तेमाल कर लें और जो गमले से निकले उसको बहुत अच्छे से 2-3 दिन की धूप लगवाएं। इसमें फिर इसके बाद उसमें सारी चीज़ें मिक्स करके और उसको फिर बोरियों में भर के रख दीजिए। 2 महीने 3 महीने बाद आपकी मिट्टी फिर से तैयार है आपके इस्तेमाल के लिए, उसी ताकत के साथ। दोस्तों, आपसे बातें करते करते हम तोड़ते हैं वेजिटेबल भी, क्योंकि वेजिटेबल हम अपने घर का ही खाते हैं। तो दोस्तों, आगे मैं आपको बहुत अच्छा पॉइंट बताने वाली हूँ, लेकिन इसके पहले मुझे कुछ करेले, मतलब आज हम बनाएंगे करेले। 2 सब्जी बनेगी, एक अलग और एक अलग। तो करेले बनाएंगे तो उसमें ये देखिए ऐसे छुपे हुए हैं, ये देखिए ना, हो कहाँ से आप तोड़ लिए। यहाँ 2-3 करेले लगे हुए हैं, छोटे छोटे नहीं है, छोटे करेली है ना, ये देसी है दोस्तों, ये छोटे हैं। हाँ, कितना सारा आपने छोड़ दिया। यहाँ देखिए लटके हुए, खुद नीचे गिरा एक, क्या है। मेरी आंखें बहुत तेज हैं, ठीक है, तो और तोड़ लो। यहाँ पर भी मैंने देखा है। नोच नहीं रही हूँ, इनको ऐसे किया जाता है तभी मिलते हैं। ये देखिए यहाँ क्या, मतलब नोचो मत, ये देखिए। हाँ, अभी दिखा मेरी आंखों से। नहीं, अच्छा, क्यों छोड़ दिए थे? पकड़िए इसको, तोड़िए, उसको भी तोड़ लीजिए। तो दोस्तों, ये तो हाल है, इनका सब्जी टूट गया और करेले उसी में लगे रह गए। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप पौधों का चयन, मतलब पौधों का चयन अपने आपका जो क्षेत्र है उसके जलवायु के हिसाब से ही आप, मतलब मौसम के हिसाब से पौधों का चयन करें। अगर आप प्रकृति के खिलाफ जाएंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते आप नहीं अपने पौधों को तैयार कर सकते। बस मतलब आपके पैसों का होगा नुकसान, क्योंकि अगर आप, जैसे गर्मी में भिंडी होती है, अब आप ठंड में भिंडी उगाएंगे तो आपको ऐसे मरे मरे से पौधे, और वो भी 2-4 निकलेंगे और उतनी फ्रूटिंग नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड में भिंडी नहीं होती है। बारिश में भिंडी बहुत अच्छा ले सकते हैं और गर्मी में भिंडी बहुत अच्छा ले सकते हैं। देखिए, इसको हमने अभी लगाया था तो इसमें भी इस तरह से भिंडी हमारी बढ़नी शुरू हो गया। देखिए, पहली भिंडी है सीजन की हमारी। तो दोस्तों, कब क्या हमको उगाना है, इस चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मान लीजिए जिस चीज़ का टाइम नहीं है, अब जैसे इस टाइम पे अगर आप चाहें कि टमाटर उगाएं, आप मिर्ची, बैगन, ये सारी चीज़ें उगा सकते हैं, बेल वर्गीय सब्जियां उगा सकते हैं। देखिए, हमारी लौकी जो है
ये ऊपर जा रही है। आप देखिएगा ना, हम लाइट जला के काम कर रहे थे, लाइट नहीं बुझा पाए, बंद नहीं कर पाए। आपको मैं दिखा रही ना। अब जैसे देखिए कुंदरू, इधर से हमारी लौकी जा रही है और ये हमारा कद्दू बढ़ रहा है। तो कुछ बेलवर्गीय सब्जियां आप उगा सकते हैं, सेम उगा सकते हैं आप, भिंडी, मिर्ची, प्याज, बैगन, ये सारी चीज़ें उगा सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें उगाना चाहें जो गर्मी में नहीं होती, तो फिर वो नहीं होगी, आपके पैसों का नुकसान होगा। तो हमेशा ऐसा मतलब मौसम के अनुकूल जो जिस टाइम पे सब्जियां होती हैं, टाइम टाइम पे मैं बताते रहती हूँ, तो उस हिसाब से आप सब्जियों का चयन करें। जैसे इस टाइम पे धनिया होना बहुत कठिन रहता है दोस्तों, धनिया भी मुश्किल से होता है। अब जैसे इस टाइम पे आप चौलाई भाजी उगा सकते हैं, पालक भी सेमी सेट जगह में उगा सकते हैं, पालक भी बहुत अच्छा होता है। भिंडी ले लीजिए, ये देखिए हमारा चेरी टमाटर अभी तक हो रहा है। बाकी जो टमाटर हैं वो फ्रूटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ते जाएगी वैसे वैसे इनके जो फूल होंगे ना, उनमें फल नहीं लग पाएगा। ये पहले जो लग गए थे वही फल हैं, ये पकेंगे। अगर बहुत तेज धूप रहेगी तो झुलस भी जाएंगे टमाटर, मतलब खाने लायक नहीं रह जाएंगे। इसलिए इनको हमको दोनों टाइम तो अभी नहीं करा रही, लेकिन शाम को हम इन पौधों को सावर कराते हैं। तो दूसरी जो मेरी सबसे बड़ी और पॉइंट की बात है कि मौसम के अनुकूल ही आप सब्जियों का या फूल का उसका चयन करें, तब आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। दोस्तों ये दोनों चीज़ों पे लागू होता है, आपके फूलों पे भी, ये देखिए कितना सुंदर कलर, और आपके वेजिटेबल पर भी। तो इन चीज़ों का अगर ध्यान देंगे तो आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। वैसे तो मैं पैसों से कुछ लाती नहीं दोस्तों, क्योंकि मैंने परमानेंट फूल के पौधे लगाए हुए हैं। क्योंकि मैं सीजनल फूल के पौधे सीजनल नहीं लगाती, हाँ सब्जियां सीजनल ही लगानी पड़ती है। सीजन के हिसाब से ही आप सब्जियां उगा सकते हैं। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, पौधों को किस जगह पे आप रखें, किस टाइप का आपका पौधा है, धूप पसंद करने वाला है या छाया वाला है। अगर आपका पौधा धूप पसंद करने वाला है तो आप उस जगह पे रखें जहां 4 से 6 घंटे की धूप आती हो। क्योंकि अगर पौधे को धूप चाहिए, जैसे बोगनवेलिया, अडेनियम, ये मतलब वेजिटेबल को तो लगभग दोस्तों सबको धूप चाहिए होता है। कुछ ही पौधे हैं जो आप छाया में उगा सकते हैं, जैसे जिमीकंद, हल्दी, अदरक मतलब सेमी साइड, ऐसा नहीं कि एकदम से छाया में। तो ये चीज़ें जो है हल्की छाया में भी हो जाती हैं। लेकिन जो ये पौधे हैं जैसे वेजिटेबल, टमाटर, भिंडी, मिर्ची, बैगन और ये जो बेलवर्गीय सब्जियां हैं, इनको सबको कड़ी धूप चाहिए। तो आप सुनिश्चित करें कि आपके गार्डन में कहाँ कहाँ पर अच्छी, जैसे ये हमारा जेट प्लांट, इसको भी धूप चाहिए। कई लोग बोलते हैं सेमी सेड, अरे बाबा ये सेमी सेड नहीं है। सेमी सेड में इसके पत्ते झड़ते हैं, लंदी हो जाते हैं और इतने खूबसूरत ये नहीं रहते हैं। कई लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि जेड जो है सेमी सेड या छाया वाली जगह का पौधा है। कतई जगह ये छाया वाली जगह का पौधा नहीं है। इसको 7 से 8 घंटे की धूप चाहिए। अडेनियम को भी 7 से 8 घंटे की धूप चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि आपके पौधों में अच्छी हवा लग रही हो, मतलब कहीं से भी अगर रुकावट हो रही है तो उस चीज़ को आप हटाएं। तो मतलब इस तरह का अगर आप चीज़ों को आप देखेंगे, चुनेंगे, तो आपके पौधे बहुत सुंदर लहलहाएंगे। और गमलों को बार बार इधर से उधर भी ना करें दोस्तों। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने पर आप चाहें तो ग्रीन नेट भी लगा सकते हैं। दोस्तों मैं ग्रीन नेट तो नहीं लगा पाती हूँ, इस साल भी देखती हूँ, पता नहीं क्या करूँगी, लगाऊँगी कि नहीं लगाऊँगी। लेकिन अपने पौधों को थोड़ा सा मैं पास रख देती हूँ और ऐसी जगह पे रख देती हूँ कि जहाँ उनको हल्की सी छाया, जैसे अभी ये थोड़ा सा ये है ना, ये ऊपर जाली लगी हुई है, जिसके कारण मेरे एडेनियम को बहुत तेज धूप से मतलब बच जाता है। नहीं तो इसके कोडेक्स जो है झुलसने लगते हैं और पीले पड़ने लगते हैं। बहुत तेज धूप जब करेगा ना, तो हल्के से बोरे जो कॉटन के होते हैं उनको भी भिगाकर आप इसके कोडेक्स को ढक सकते हैं। तो और पौधों को नज़दीक रख दीजिए। बहुत ज़्यादा गर्मी में पौधों को थोड़ा तो एक दूसरे के सहारे सरवाइव कर जाते हैं। अब देखिए इसको मैंने यहाँ रखा हुआ है और ये इस तरह से, तो बहुत तेज़ धूप एक दूसरे के कारण इनको नहीं लग रही है। और कितना सुंदर मेरी टोपियारी, और कैसे इनमें फूल देखिए कितने सुंदर फूल आ रहे हैं। वाइट और ब्लू का ये टोपियारी है। तो इस तरह से दोस्तों अगर करेंगे तो आपको निराशा नहीं होगी।
तो दोस्तों देखिए, एक सब्जी का बीच में आपको ना विषय बदल के अपनी सब्जियां दिखा देती हूँ। देखिए ये करेले, देखिए कितने सुंदर हैं, देसी करेले। तो आज की सब्जी को हो गया, प्याज भी तोड़े डाल दो इसी में, थोड़े से इन्होंने प्याज भी, हमारे प्याज भी इससे बड़े बड़े हैं प्याज, नहीं लिए। तीन तोड़ा क्या करना? हाँ तो बोले 3 ही तोड़ना है, क्या करना है इतने की, जो मिर्ची तो है ना, मिर्ची तोड़े थे दोस्तों। तो अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पे, पानी देने की, मतलब हम अपने पौधों को कैसे पानी दें। तो दोस्तों हर पौधे की अपनी अलग अलग नीड होती है पानी की। कुछ पौधों को ज़्यादा पानी चाहिए और कुछ पौधों को कम पानी चाहिए। और दूसरी बात एक ये भी है पानी देने के पॉइंट में ही है कि आप पानी को किस मौसम में कब पानी दें। जैसे हम ठंड में कोशिश नहीं, सुबह पानी देने की कोशिश करते हैं, यानी 9-10 बजे। और गर्मी में हम अगर शाम को पानी देते हैं तो रात भर हमारे पौधों को बहुत अच्छा मॉइस्चर और ठंडक मिलेगी। और किस तरह से पानी दें, गर्मी के दिनों में हम अपने पौधों को हमें सावर कराना चाहिए। ठंड के दिनों में कभी कभी अपने पौधों को सावर कराइए और बाकी टाइम में पौधों को सावर मत कराइए। हमेशा ध्यान रखिए कि आपके जो पॉट हैं, चाहे भले गर्मी हो, बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिए। गर्मी में पौधों को आप सावर कराइए, पौधों को वॉश करते हुए पानी डालिए। बार बार अगर आप अपने गमले में पानी डालेंगे तो पौधे में सड़न होने लगती है, इनके कोडेक्स सड़ने लगते हैं। बस आपको पानी देना है, मिट्टी का मॉइस्चर ना उड़े, लेकिन इतना पानी नहीं देना है कि आपका जो है, मतलब कि इनकी जड़ें जो है सड़ने लगे। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पौधे बहुत सुंदर लहलहाएंगे गर्मी में भी। दोस्तों अब नज़र ना लगे, सुबह सुबह बोल रही हूँ, पिछले साल भी मेरा एक पौधा ख़राब नहीं हुआ। एक यूट्यूबर आए थे, वो दिल्ली के हैं, संदीप। तो उन्होंने पूछा कि आप अपने पौधों को गर्मी में कैसे बचाए, ज़्यादा पानी देकर। मैंने कहा कतई नहीं, ज़्यादा पानी देकर नहीं, बल्कि पौधों को सही टाइम पर सावर कराकर। आप पौधों को स्प्रिंकल, मतलब सावर बरसते हुए पानी की तरह आप अपने पौधों में पानी दीजिए, तो आपके पौधे यूं ही लहलहाएंगे। इसकी जड़ों में पानी कम जाए, लेकिन सावर होने से पौधे को ठंडक मिलती है और धूल मिट्टी भी पौधे की हट जाती है। देखिए हमारी रेन लिली दोस्तों खिलना शुरू हो गई। देखिए तो अभी इसकी थोड़ी सी देखभाल करी हूँ और कुछ इसके बल्ब भी हमने अभी लगाए हैं, जो हमने आपको दिखाया था। 5वां जो बहुत महत्वपूर्ण है, खाद। आप अपने पौधों में क्या खाद देते हैं। दोस्तों फूल वाले पौधे में तो आप रासायनिक खाद डाल दीजिए, लेकिन कभी कभी उससे मिट्टी की गुणवत्ता कम होती है। लेकिन आपको अपने वेजिटेबल में सिर्फ गोबर की खाद, जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, गाय की खाद, किचन वेस्ट या पत्तियों की खाद, जो मैं अपने घर में बहुत आसानी से बनाती हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैं 1 रुपए की कोई चीज़ नहीं खरीदती, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ 0 बजट। क्योंकि सूखे पत्ते आसपास मिल जाते हैं और जो है किचन वेस्ट घर से निकल जाता है। ये जो गार्बेज यहाँ का रहता है वो समझ लो सूखे पत्ते वो भी हैं। वो सारी चीज़ों को मिलाकर मैं, वो जो हमारे ड्रम हैं, देखिए 3 ड्रम खाद हमारी नीचे बन रही है घर के, और 2 ड्रम खाद हमारी यहाँ बनती है। दोस्तों खाद निकालने के लिए हड़बड़ी मत करिए, कम से कम 3 महीने में खाद निकालिए तो बहुत अच्छी खाद आपको मिलेगी। दोस्तों मैं इनको हटा नहीं सकती, नहीं मैं आपको दिखाती कि किस तरह से कितनी सुंदर खाद बनती है, और यही खाद हमारे इस गार्डन में इस्तेमाल होती है। आप देखिए ना, जिधर देखेंगे आपका मन जो है प्रसन्न हो जाएगा। जिस तरफ भी देखेंगे आपको हेल्दी और खूबसूरत लहलहाते हुए पौधे मिलेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इसी का ही असर है ये। आप नीम खली और सरसों खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैं नीम खली का इस्तेमाल नहीं करती। नीम की सूखी पत्तियों को मैं बोरियों में भर देती हूँ, तो कुछ दिन में वो बहुत अच्छी खाद बन जाती है। या आप सूखी पत्तियों को डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खली जो है हमारे फार्म हाउस से आती है, और पिछले साल मैं करीब 3 क्विंटल के लगभग खली लाई थी। तो हमारी गौ
माता लोगों ने खली खाया नहीं, क्योंकि उनको खली की आदत नहीं है। तो वो सारी खाद खली जो रखी रह गई उसको मैं बीच बीच में मिट्टियों में मिलाकर ढक कर रख देती हूँ। तो इस तरह से, और कभी कभी मैं उसकी लिक्विड खाद भी बनाती हूँ। आप मेरे चैनल में वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छी होती है खली की खाद। किस तरह से बनाई जाती है उसका वीडियो डला हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से हम अगर खाद डालते हैं दोस्तों, कोई भी खाद जो है, अगर आप रासायनिक खाद डालते हैं तो 1-2 महीने से ज़्यादा उसका असर नहीं रहता है। लेकिन अगर आपकी मिट्टी अच्छी है और आप ये सरसों की खली वगैरह डालते हैं तो आप 2 महीने 3 महीने बाद भी डालें तो भी आपके पौधे लहलहाते हैं। मैं तो अभी आपको बता रही हूँ कि 2-3 महीने से कोई खाद अपने पौधों में नहीं डाल पाई हूँ, क्योंकि मैं व्यस्त थी। लेकिन मेरी मिट्टी इतनी अच्छी रहती है कि मेरे पौधे जो है गुलदस्ते बने रहते हैं। दोस्तों, छठवीं बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप पौधों की नियमित देखभाल करें। जब आपको टाइम मिले, पौधों की कटाई छटाई, उनकी देखभाल, और मतलब कि किस पौधे को कितनी ऊंचाई चाहिए, किसको कब काटना छाटना है, किसके काटने छाटने से पौधे में ग्रोथ होगी, उसकी ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी और ज़्यादा ब्रांचेस आके उनमें ज़्यादा फूल देंगी। तो ये सारी चीज़ों को कटाई छटाई टाइम से करेंगे तो इनका तना मोटा होगा, पौधा मजबूत होगा। तो ये सारी चीज़ों को, जैसे अडेनियम के साथ भी है, बहुत लेंदी हो जाते हैं तो इनको टाइम से प्रूनिंग करना पड़ता है। इनका एक सीजन होता है प्रूनिंग करने का, उस टाइम पे करेंगे इतने खूबसूरत फूल आपको मिलेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों, ये देखभाल बहुत ज़रूरी है पौधों की। नई नई कोपलें आएंगी और नए नए फूल आएंगे और आपका पौधा बहुत अच्छा होगा और पौधे के ऊपर एक्स्ट्रा भार भी नहीं होगा। इसकी भी कटाई छटाई करके हमने इसको एक सेब दिया है। देखिए कितने सुंदर फूल आ रहे हैं। तो पौधों की नियमित कटाई छटाई, यानी ऐसा नहीं कि आप पौधे को एकदम से काटते रहें। एक टाइम पे पौधों की देखभाल होना, कटाई छटाई होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, 7वां हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण और हमेशा सवाल उसका आता है कि कीट हमारे में अगर कीट पतंगे आते हैं तो उसके लिए क्या करें। दोस्तों, अगर आप ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रहे हैं तो कीट पतंगे तो थोड़े बहुत आते हैं, और वो थोड़े बहुत पौधे अपने आप को भी, क्योंकि जिस तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता इंसानों में होती है उसी तरह से पौधों में होती है। हाँ, अगर आपको लगे कि करना चाहिए तो महीने में एक बार आप नीम का तेल, नीम ऑयल जो होता है, और लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी खट्टी छाछ, जो कि वो भी मैं करती रहती हूँ, तो इसको 2-3 दिन के लिए घोल कर रख दीजिए। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो बहुत अच्छा सोल्यूशन है, नीम की पत्तियों को आप थोड़ा सा उसको पीस दीजिए और 2-3 दिन के लिए रख दीजिए। 1-2 एलोवेरा के पत्तों को भूसी में पीस लीजिए और इसके बाद उसको छान लीजिए और छान कर अपने पौधों में डाल दीजिए। तो दोस्तों, मैं यही चीज़ें डालती हूँ, इसलिए मैं सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ। आगे मेरे को जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपके पौधे इतने स्वस्थ रहेंगे। आप देखिए इनमें बोलते हैं ना बहुत कीट रहते हैं, ये जो हाइबिस्कस होता है, लेकिन आप देखिए ना कितना साफ दिख रहा है ना। दोस्तों, 8वां जो पॉइंट है, आप अपने पौधों में मल्चिंग जरूर करें। देखिए जो गिरे हुए हैं ना, यहीं से मल्चिंग करें, सूखे पत्ते और खरपतवार का मल्चिंग करें। इससे क्या होगा, आप मेरे उधर के पौधे देखेंगे ना, सारे में मल्चिंग की हुई है। जो अगर मुझे याद रहा तो मैं चलते चलते आपको दिखा दूंगी। इससे क्या होता है, आपकी मिट्टी कट कर गिरती भी नहीं है और मिट्टी और अच्छी बनती है मल्चिंग से। और वो जो मल्चिंग, जैसे सूखे पत्ते इसके हमने उसमें डाल दिए तो धीरे धीरे वो पौधों को, जब वो कंपोस्ट होने लगता है तो पौधों को पोषक तत्व भी देता है और आपके पौधे को सुरक्षा भी देता है, तेज धूप से भी बचाता है। तो दोस्तों, क्योंकि नमी बनी रहती है ना मल्चिंग से, तो इसलिए अपने पौधों में मल्चिंग भी ज़रूर करें। ये मतलब एक पॉइंट है पौधों की देखभाल के लिए, मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। नेक्स्ट दोस्तों, सही समय पर पौधों को उगाएं। कौन सा पौधा कब उगाना है, सही समय पर उगाएं, तभी आपको, क्योंकि आप बहुत पीछे भी अगर चले जाएंगे या बहुत फास्ट भी उगाएंगे तो भी आपको उतना मतलब वो नहीं मिलेगा रिजल्ट जैसा मिलना चाहिए। तो इसलिए आप सही समय पर अपने पौधों को उगाएं। और एक बात बहुत पॉइंट की दोस्तों, एक ही कंटेनर में एक ही चीज़ लगातार ना उगाएं, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। जैसे इसमें मिर्ची है तो नेक्स्ट बार कोशिश करें कि मिर्ची ना उगाएं, इससे भी आपकी मिट्टी अच्छी रहती है। और कीटनाशक का भी ये काम करता है, क्योंकि बार बार वही चीज़
चीज़ उसमें उगाने से जो कीट पतंगे होते हैं उस पौधे के अनुरूप हो जाते हैं, और मिट्टी के भी मतलब वो चीज़ जो है, वो फसल जो है उर्वरा शक्ति तो ले चुकी है। तो नेक्स्ट पौधा लगाएं जिससे आपकी मिट्टी की उर्वरकता बनी रहे और आपको अच्छा रिजल्ट मिले। ये बहुत अच्छी बात है, और बड़े बड़े खेतों में भी इसी तरह से फसल उगाई जाती है कि एक ही खेत में एक ही तरह की फसल नहीं ली जाती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप सब्जियां उगा रहे हैं, जैसे बेल वर्गीय सब्जियां हैं, आपने देखा हमारे यहाँ हजारों लौकी फली थी। अगर मेरे पास वो वीडियो होगा तो मैं आपको भेजूंगी। ये देखिए लौकी में फल आने शुरू हो गए, देखिए। तो उसमें क्या होता है कि ये वाले जो फूल होते हैं, इनको जब तक पॉलिनेटर नहीं आएंगे, तितली चिड़िया कितनी चहचहा रही है, तितली ये चिड़िया देख रहे हैं कैसे बैठ के, तब तक ये पॉलिनेट नहीं होगा, तब तक ये आपके फल जो है फल में कन्वर्ट नहीं होंगे, ये मर जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक तरफ सब्जियां उगाएं तो बीच बीच में इस तरह से फूल भी उगाएं। देख रहे हैं, देखने में तो अच्छा लगता ही है, मन को हमारी खुशी मिलती ही है। और हमारे यहाँ जो पॉलिनेटर आते हैं वो हमारे सब्जियों को पॉलिनेट करते हैं, तब वो फल में कन्वर्ट होते हैं। तो एक बैलेंस बनाकर चलें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बस इतनी सी बात है। देखिए हमारा खूबसूरत गार्डन। तो बस इतनी सी बात है दोस्तों। कोशिश करें कि देसी पौधे लगाएं, कोशिश करें कि परमानेंट पौधे लगाएं। एक बार लगाकर बस आप उनका आनंद लेते रहिए। दोस्तों सीजनल पौधे तो बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन उनमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से अगर आप परमानेंट पौधे लगाते हैं तो आपको हमेशा हमेशा इस तरह से खुशबू और खूबसूरती मिलती रहेगी। अब उसको आप देखिए कि वो साल भर से ऊपर का हो गया मेरा अपराजिता। अब उसको जैसे गर्मी ठंड में वो डोरमेंसी में चला गया था। अब इसके बाद फिर उसको मैंने थोड़ी सी कोड़ाई करके, थोड़ी सी खाद वाद डाल के और उसको एक शेप में फिर से ढाल दिया। अब देखिए कितना सुंदर हो गया, ये देखिए। तो इस तरह से इनकी थोड़ी सी देखभाल करनी पड़ती है। सीजनल पौधों में क्या है ना, पैसे, टाइम और मेहनत दोनों बहुत ज़्यादा लगती है। आपकी मर्जी, आप सीजनल पौधे भी लगाइए। ये जेट प्लांट की कितनी खूबसूरत टोपियारी। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो दोस्तों आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बस आप सबसे ज़रूरी है मिट्टी को आप अच्छा बनाएं, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो तो ज़रूर इसको अपना कमेंट्स करना, और आप भी फॉलो करना, और आप भी उगाना ढेर सारे इस तरह से पौधे और फूल। आप देखिए मेरे पास अडेनियम का भंडार है और जगह नहीं है अडेनियम के लिए। तो अभी मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं एक गार्डन और बना रही हूँ। कल उस गार्डन में पेंट, मतलब स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं एक गार्डन के लिए और तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपको इतने सुंदर सुंदर फूल देखने को मिले। आप देख रहे हैं, देखिए दोस्तों मैं मल्चिंग की बात कर रही थी ना। आप देखिए मेरे हर पौधों में आप ऐसे मल्चिंग पाएंगे। इससे क्या है ना, आपकी मिट्टी में नमी बनी रहती है। अगर आप एक टाइम पानी नहीं भी दे पाते तो भी आपके पौधे को नुकसान नहीं होगा। आपके पौधे यूं ही हरे भरे और लहलहाते रहेंगे। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आप इतने खूबसूरत गार्डन के मालिक बनेंगे। देखिए तो दोस्तों इस तरफ भी हमने ये हवा शुद्ध करने के लिए स्नेक प्लांट लगाया हुआ है। इसमें पत्ते गिर जाते हैं क्योंकि हमने ढेर सारे पौधे लगाए हुए हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों कहते हैं ना कि पहले के लोग बड़े स्वस्थ रहते थे। उनका खान पान, हवा इतना शानदार था कि लोग बुढ़ापे में भी जवान दिखते थे। लेकिन आजकल तो उल्टा हो गया है दोस्तों।
जवान भी बूढ़े जैसे ऐसे जीवन को घसीटते हुए आगे बढ़े जा रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम ऐसा वातावरण, हाँ एक बात आपको बताना भूल गई, बात पूरी कर लूँ, अगर ऐसा वातावरण क्रिएट करते हैं अपने घर में तो हम स्वस्थ रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। मृत्यु निश्चित है, सबको मरना है, लेकिन घिसट घिसट के कौन मरना चाहता है। तो दोस्तों एक्चुअली हमने इन पौधों को, बड़े सुंदर और बड़े कीमती पौधे हैं दोस्तों मेरे, और इनसे सबसे मेरे को बहुत लगाव है, बहुत मेहनत करती हूँ। लेकिन हमारी किशोरी मैया जो है यहाँ रखा था, एक एक पौधे को नोच देती थी। मैं एक एक पत्ते को देखती थी कि कब निकलेगा, और वो एक एक पत्ते को मैडम जी नोच देती थी। तो फिर मैं दुखी होती थी। तो मैं क्या करूं, किशोरी का तो हम कुछ कर नहीं सकते, घर से भगा नहीं सकते। तो हमने पौधे ही उठा के उधर रख दिए। हमने कहा किशोरी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसके बाद समझदार हो जाएगी, फिर नहीं करेगी। दोस्तों ये है हमारा गार्डन, हमने सारी तैयारी कर ली है, बस हमारा काम ख़त्म हो जाए। अब कल इसको हमने पेंटिंग कराई है, अभी अच्छे से नहीं हुआ है। रोहित आया था तो उसने पेंट किया है, और लेकिन पूरा नहीं कर पाया। ये हमारा गार्डन ना थोड़ा बड़ा है, नहीं खुलेगा, मैं नहीं खोलती दोस्तों क्योंकि पेंट गीला है। तो ये देखिए वो खाद और मिट्टी, एक ट्रैक्टर मिट्टी में पहले गिरवा ली थी 4 महीने पहले, और बाकी वो बोरियों में खाद है और ऊपर से लाई हुई मिट्टी है। हमारी मिट्टी में बहुत अच्छी धूप लग गई है। अब बस इसको हमारा ये बन जाए गार्डन, मतलब जो जैसा मैं चाह रही हूँ ये सब तैयारी हो जाए, इसके बाद फिर मैं कंटेनरों में भरकर इसको बहुत खूबसूरत सा गार्डन बनाऊँगी। और वो हमारा आम का पौधा कितना बड़ा हो गया देखिए, और ये अमरूद है, इसमें खूब फूल आए हुए हैं। दोस्तों ये दूसरी बार फल रहा है, और करीब 1 सवा साल का ये पौधा है। आप देखिए इसकी देखभाल देखिए, और वो करीब 1.5 साल का आम है। आप देखिए कितना ऊपर चला गया, देखा आपने। और आइए चलते हैं घर के पीछे, मैं आपको दिखाती हूँ अपने, और कुछ अडेनियम मेरे यहाँ रखे हुए हैं, पुराने अडेनियम जो मैं अभी नहीं दिखाई थी आपको। तो दोस्तों इधर भी पौधे लगे हुए हैं, यानी मुझे जहाँ जगह मिलती है मैं पौधे लगा डालती हूँ, और आपको भी बोलती हूँ कि लगा डालिए। तो ये हमारा चीकू है दोस्तों, मैं 6 साल की उम्र से पौधे लगा रही हूँ। पता नहीं क्या लगाव था कि जानवरों से और मतलब कि पौधों से बहुत स्नेह था। हाँ, और बुज़ुर्गों से भी मुझे बहुत स्नेह था। मैं बुज़ुर्गों की भी मतलब बचपन से ही देखभाल करना मुझे पसंद था, और मैं करती थी। तो दोस्तों यहाँ भी मैंने ढेर सारे पौधे लगाए हैं। आपने देखा कि मैंने कितने मुनगे तोड़े, और तोड़कर मैंने दे दिया रोहित को। मैंने कहा ले जा, तेरे को जो करना है कर, क्योंकि दोस्तों ख़राब होने से तो अच्छा है कि हम दे दें किसी को। तो हमने उसको दे दिया। और उधर हमारा अमरूद है, आम है, मुनगा है, और ये इधर कुछ पौधे हम डाले हुए हैं तैयार होने के लिए। अभी देखिए बोगनवेलिया में इसमें पत्ते आने लगे, और मैं आपको दिखा रही ना, एक कलम से मैं तैयार करती हूँ। ये देखिए इसमें पत्ते आ रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना कि हम गर्मी में ना इनको थोड़ा सा ठंडक चाहिए, ये जो हम कलम तैयार करते हैं। ये देखिए इसमें भी पत्ते आ गए, देखिए मेरे लिए कितनी खुशी की बात है। छोटी सी कलम लेकर आती हूँ, फिर ये तैयार होते हैं। जब तैयार होते हैं तो फिर इनको उठाकर मैं ऊपर ले जाती हूँ। हमेशा मैं कलम जो है इधर ही तैयार करती हूँ दोस्तों। ये भी कलम से ही हमने तैयार किया है, आप देखिए। तो एक बात, 1 मिनट दोस्तों, मच्छर बहुत अंदर से आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा गेट को बंद कर दूं। तो एक बात मैं आपको जो बहुत ही पॉइंट की बताना चाह रही थी, परमानेंट प्लांट। इस तरह के परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट आप लगाते हैं तो 50 साल तक आपको ये फूल देते रहेंगे। बार बार आपको उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से दोस्तों मेरी बगिया है जो मेरे मन को बड़ा सुकून देती है। देखिए मेरा केला निकल रहा है, तो मेरे मन को सुकून देती है। थोड़ी सी भी जगह हमारे यहाँ नहीं बची हुई है। आप ये देखिए कि हर जगह मेरे पौधे ठुसे पड़े हैं। अब इधर भी हमने रख दिया। ये देखिए मेरा फूल कितना सुंदर खिल रहा है, देखिए ये हिबिस्कस है। तो इसको भी बछिया ने डुट्ठा कर दिया था। आप लोगों को मालूम है, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं, डंठल हो गए थे बेचारे, और मैं दुखी हूँ ना। मैं बछिया को कुछ कर सकती थी ना इनका। फिर मैंने इनको रोहित से उठवाकर मैंने कहा तू फेंक पीछे, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। तो ये देखिए अभी इनमें फूल आने शुरू हो गए हैं। सबको उसने डुट्ठा, ये हमने लगाया, इसको भी उसने डुट्ठा कर दिया था। मतलब वो नोच लेती है, उसको क्या मालूम बेचारी को, तो वो नोच लेती है। अब वो नोच लेती है तो पौधे, ये सारे पौधे जो अभी बढ़ रहे हैं मेरे ये हिबिस्कस के, उसने सबको नोच लिया था। देखिए ये स्टार फ्रूट है, ये देखिए
अभी खूब फला था, अभी फल लगे भी होंगे, अभी कल परसों ही इसके फल को हमने तोड़ा। और हमारे पपीते देखिए कितने, इतना मीठा हमारा पपीता है, मतलब इतने सारे फ्रूट, हमने फ्रूट भी लगाए हुए। अब इसको देखिए, ये सहतूत है, मौसम्मी है, उधर अंजीर है, कटहल है, नींबू है। नींबू हम कभी नहीं खरीदते दोस्तों। और ये भी पपीता है देखिए। तो इस तरह से कहीं भी जगह मिली है, अब हम उधर नहीं जा सकते, इतना हमारा पपीता नींबू फैल गया है। 2 पेड़ नींबू है और इतना ज़्यादा फैला हुआ है और इतना फलता है दोस्तों कि हम अब क्या बताएं आपको, ऐसे गुच्छे। और ये 12 महीना 12 मासी ये हमारा नींबू है और सीडलेस है, इसमें दाने नहीं हैं। और ये हमारी मौसम्मी हैं दोस्तों, 2 पौधे मौसम्मी के भी हमने लगाए हुए हैं। तो कहने का मतलब कि हमारे पास जितनी जगह है सब में लगा दिया। ये हमारा आम फला हुआ है, अब थोड़ी सी जगह सामने थी तो अब हम उसको भी बना रहे हैं गार्डन। और मेरे लिए इतनी खुशी की बात है कि मेरी सारी चीज़ें वहाँ मतलब अच्छे से जम जाएंगी। ये देखिए आम हमारा कितना फला है, देखा आपने, ऐसे उस साइड से ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन दोस्तों इधर चोटे लोग चुरा लेते हैं आमों को। ये देखिए आम चुरा लेते हैं और छोटे छोटे तोड़ लेते हैं, देखिए कितने सुंदर। अब मैं कभी नहीं तोड़ती, अब मतलब मैं फूल भी नहीं तोड़ना पसंद करती, अपने या किसी के गार्डन का मैं फूल नहीं तोड़ती दोस्तों। और भगवान को अगर चढ़ाना है तो 2-4 फूल तोड़ लो, बस चढ़ा दो, इतना मत तोड़ो कि मतलब मैं आज देख रही थी सुबह, ऐसे लोग घूमते हैं फूल तोड़ने के लिए दूसरे के गार्डन में और इतनी बुरी तरीके से तोड़ते हैं दोस्तों, उनको कोई दया कोई स्नेह नहीं। और हम अगर तोड़ते हैं तो 2-4 तोड़ लिए तो तोड़ लिए, और नहीं तो भगवान को कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती कि आप एकदम से भगवान को मतलब फूलों से लाद दो। देखिए हमारा वाइट वाला ये सदाबहार। तो लोग जो मेहनत नहीं करते, इनको नहीं पालते, उनको क्या रहेगा, क्यों स्नेह रहेगा, है कि नहीं। सब एक जैसे नहीं होते ना। तो दोस्तों कितनी हरियाली और कितना ठंडक है बताइए गर्मी में भी, इसीलिए यहाँ मैं कलम तैयार करती हूँ। तो आप लोग भी उगाएं ढेर सारे ऐसे पौधे फूल और अपने देश को, अपने समाज को, अपने घर को भर दे पूरा इस तरह से हरियाली से। आने वाली पीढ़ी को कुछ तो दे कर जाओ, सारा आप ही इस्तेमाल कर लोगे क्या। 4-6 पेड़ ऐसे आम के लगा दीजिए। मेरे ससुर जी सैकड़ों पेड़ आम के लगाए हैं, तो आप भी लगा दीजिए। आपके जाने के बाद आपके बच्चे बोलेंगे मेरे दादाजी मेरी दादी जी ने ये आम का पेड़ लगाया था। जब जब वो खाएंगे तब तब आपको याद करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए रोहित ने तोड़ा मुनगा, ढेर सारा, ये देखिए बाप रे कितना सारा। ये देखिए 1 क्विंटल मुनगा हमारे पौधे से निकला, देखिए आप। क्रेट में भर के ले जाऊंगा, दूठन वैसे तरी पर मढ़ा के है। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार। आप हमें सराहते हैं, आप हमें देखते हैं और आप जब कहते हैं कि हम सीख रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको इतने खूबसूरत खूबसूरत पौधे और ढेर सारी वेजिटेबल उगाने का सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।